हारे हुए इंसान की सलाह और जीते हुए का अनुभव आदमी को कभी हारने नहीं देगा। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं एमसीक्यू ऑन सीजीएचएस सीएसएमए रूल्स पार्ट 4, which is based on seventh pay commission. This video is very much important for principal, vice principal in NCT conducted by UPSC, EMRS, KVS, NVS examinations. Video also useful for junior accountant officer, senior accountant officer, section officer, PNT, SAS, UDC examinations and LDC exams. तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन दीजिए। 60 क्वेश्चंस है, हम 3 वीडियो इससे पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसके द्वारा कवर होगा। आज का पहला क्वेश्चन है 61। चार्जेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज नॉट रिम्बर्सेबल अंडर सीएसएमए रूल्स। सीएसएमए नियमों के तहत निम्नलिखित में से किस उपचार के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है? ए डेलीरियम ट्रीमेंस, बी ट्रीटमेंट ऑफ स्टरलिटी, सी ट्रीटमेंट फ्रॉम ए प्राइवेट डेंटिस्ट, डी ऑपरेशन फॉर स्टरलाइजेशन। इसका सही उत्तर है सी ट्रीटमेंट फ्रॉम ए प्राइवेट डेंटिस्ट। दांतों का उपचार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करवाना जरूरी है। प्राइवेट डेंटिस्ट से अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो रिम्बर्सेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 62। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ आर्टिफिशियल अप्लायंसेज इज मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू। मतलब कृत्रिम उपकरणों की खरीद के लिए भुगतान प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। किसको करेंगे? ए द गवर्नमेंट सर्वेंट, बी द स्पेशलिस्ट हु प्रिस्क्राइब्स द इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट, सी टू द सप्लाइंग एजेंसी, डी वन ऑफ द अबोव। तो सही उत्तर है सी टू सप्लाइंग एजेंसी। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी वो सप्लाइंग एजेंसी को डायरेक्ट पेमेंट करेगी। क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ बूट फॉर पेशेंट ऑफ पोलियो। अर्थ है पोलियो के रोगियों के लिए बूट की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित आवृत्ति और सीमा क्या है? ऑप्शन है ए वंस इन 3 years फॉर 3 times, बी वंस इन 3 years फॉर 5 times, सी वंस इन 5 years फॉर 3 times, डी नो लिमिट्स। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ए वंस इन 3 years फॉर 3 times। 3 साल में एक बार और लाइफ में 3 बार बूट का रिम्बर्समेंट मिलेगा पोलियो पेशेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 64। हु विल बियर द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल अप्लायंसेज ऑफ बेनिफिशरीज। लाभार्थियों के कृत्रिम उपकरणों की रखरखाव लागत कौन वहन करेगा? ए सप्लाइंग एजेंसी, बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सी बेनिफिशियरी, डी एनी वन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर क्या है? आर्टिफिशियल अप्लायंसेज के लिए मेंटेनेंस है, कौन वहन करेगा? इसका सही उत्तर है सी बेनिफिशियरी। जो लाभार्थी उपयोग करता है वही उसके रखरखाव को वहन करेगा। क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी फॉर रीइश्यू ऑफ मोटराइज्ड व्हील चेयर एंड ट्राईसाइकिल फॉर बेनिफिशरीज। लाभार्थियों के लिए मोटर चालित व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल को पुनः जारी करने की अवधि क्या है? ए एवरी ईयर, बी आफ्टर 2 years, सी आफ्टर 3 years, डी आफ्टर 5 years। मोटर चालित व्हील चेयर या ट्राईसाइकिल है उसको पुनः कितनी अवधि के बाद में जारी किया जाएगा? इसका सही उत्तर है डी आफ्टर 5 years।
Question number 66. Which certification is essential for reimbursement of prosthetic components and orthotic joints used in appliances? मतलब उपकरणों में प्रयुक्त कृत्रिम घटकों और ऑर्थोटिक जोड़ों की प्रतिपूर्ति के लिए कौन सा प्रमाणीकरण आवश्यक है? ए BIS इन इंडिया, बी BIS/C इन यूरोपियन कंट्रीज, by European countries, C BIS by USA, D none of the above. इसका सही उत्तर है बी BIS इन इंडिया और C by यूरोपियन कंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन 67. What is the upper age limit for reimbursement of sophisticated prosthetic appliances to government servants and their dependent family members participating in state level sports activities? राज्य स्तरीय खेल गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी सेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को परिष्कृत कृत्रिम उपकरणों की प्रतिपूर्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा क्या है? ए 35 years, B 40 years, C 42 years, D 45 years. Correct answer is D 45 years. Question number 68. Which item of expenditure is not admissible for reimbursement under CSMA rules? CSMA नियमों के तहत प्रतिपूर्ति के लिए व्यय की कौन सी मद स्वीकार्य नहीं है? ए CT स्कैन चार्जेस, B पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ डोनर ऑफ किडनी, C चार्जेस फॉर सर्जरी फॉर ट्रांसप्लांटेशन, D कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. इसका सही उत्तर है डी कॉस्ट ऑफ कंट्रासेप्टिव्स है वो रिम्बर्सेबल नहीं है, वो बेनिफिशरीज है, उनको खुद को परचेज करने पड़ेंगे, परंतु जिस दिन IUD फीमेल इम्प्लांट करवाती है उस दिन के लिए स्पेशल कैजुअल लीव उसको मिलेगी. क्वेश्चन नंबर 69. स्टेट द रूल दैट डिफाइंस द टर्म ट्रीटमेंट अंडर CSMA रूल्स. CSMA नियमों के तहत उपचार शब्द को परिभाषित करने वाले नियम का उल्लेख करें. कौन से नियम के अंतर्गत चार आएगा? ए रूल 2A, B रूल 2E, C रूल 2H, D रूल 2F. इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं तो याद रखना जरूरी है. इसका सही उत्तर है C रूल 2H के अंदर उपचार शब्द है उसको परिभाषित किया गया है. क्वेश्चन नंबर 70. विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैकेज रेट फॉर कोरोनरी बाईपास सर्जरी ट्रीटमेंट टेकन इन ए प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल. निजी मान्यता प्राप्त अस्पताल में लिए गए कोरोनरी बाईपास सर्जरी उपचार के लिए पैकेज दर में कौन सी वस्तु शामिल नहीं है? ए रूम रेंट, बी सर्विस चार्जेस, सी डाइट एंड टॉयलेटरी, डी एनेस्थेटिस फीस. करेक्ट आंसर है सी डाइटरी और टॉयलेटरी चार्जेज हैं वो रिम्बर्सेबल नहीं है अगर प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी ट्रीटमेंट लिया है तो. डियर फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स, सर्विस रूल्स, academic part is available at my channel. Please go to playlist of my channel and watch complete videos for service rules, administrative rules and academic part for your examination. Question number 71. Which private hospital is recognized for coronary bypass surgery at Chennai for CSMA rules beneficiaries? CSMA नियम लाभार्थियों के लिए चेन्नई में कोरोनरी बाईपास सर्जरी के लिए कौन सा निजी अस्पताल मान्यता प्राप्त है? ए ट्रिनिटी एक्यूट केयर हॉस्पिटल, बी अपोलो हॉस्पिटल, सी मद्रास मेडिकल मिशन, डी ऑल द अबव. सही उत्तर है इसका डी. सभी अस्पतालों में कोरोनरी बाईपास सर्जरी है वो करवाई जा सकती है चेन्नई के अंदर. क्वेश्चन नंबर 72. Who is the prescribing authority for a deep brain stimulation implant for
CSMA बेनिफिशरीज, मतलब CSMA लाभार्थियों के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इम्प्लांट के लिए निर्धारित प्राधिकारी कौन है? ए सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बी एडिशनल डायरेक्टर ऑफ CGHS, सी एनी टू गवर्नमेंट डॉक्टर्स, डी न्यूरोलॉजिस्ट ऑफ ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इसका सही उत्तर है डी न्यूरोलॉजिस्ट ऑफ ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि वो ट्रीटमेंट है वो ब्रेन स्टिमुलेशन से संबंधित है और वो आएगा न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी अंडर CSMA रूल्स फॉर ए प्रीलिंगुअली डीप चाइल्ड, मतलब भाषा पूर्व बधिर बच्चे के लिए CSMA नियमों के तहत कर्णावृत प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए चयन मानदंड क्या है? ए एज ग्रुप बिटवीन 1 to 16 ईयर्स, बी नो रेट्रोकोक्लियर लेसन और सेंट्रल डीपनेस, सी नो मेंटल रिटार्डेशन और डी ऑल दी अबोव। इसका सही उत्तर है डी ऑल दी अबोव। बच्चे का एज ग्रुप है 1 से 16 साल होना चाहिए और उसमें रेट्रोकोक्लियर लेसन नहीं होना चाहिए, सेंट्रल डीफनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब होंगे तो नया कोक्लियर इम्प्लांटेशन करने का कोई फायदा नहीं होगा। और नेक्स्ट है नो मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन भी बच्चे में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74, द सीलिंग रेट फॉर रिम्बर्समेंट फॉर कोक्लियर इम्प्लांट शैल बी, कोक्लियर इम्प्लांट के लिए प्रतिपूर्ति की उच्चतम दर डैश होगी, कितनी होगी? ए 5,40,000, बी 5,35,000, सी 4,25,000, डी 3,75,000। इसका सही उत्तर है बी 5,35,000 है, वो कोक्लियर इम्प्लांटेशन के लिए रिम्बर्सेबल है। क्वेश्चन नंबर 75, विच टाइप ऑफ बैरिएट्रिक सर्जरी प्रोसीजर इज अलाउड अंडर CSMA रूल्स, CSMA नियमों के तहत किस प्रकार की बैरिएट्रिक सर्जरी प्रक्रिया की अनुमति है? ए लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बेंडिंग सर्जरी, बी लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी, सी लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बाईपास GBP, डी ऑल दी अबोव। करेक्ट आंसर इज बी ऑल दी अबोव। बैरेट्रिक सर्जरी में ये सब तरीके से सर्जरी करवाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज आर रिक्वायर्ड फॉर सीकिंग परमिशन रिम्बर्समेंट फॉर बैरिएट्रिक सर्जरी अंडर CSMA रूल्स, CSMA नियमों के तहत बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए अनुमति प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज आवश्यक है? ए रिकमेंडेशन बाय स्पेशलिस्ट सर्जन गवर्नमेंट सर्जन, बी BMI report, C report of test for endocrine disorders and relevant reversible conditions that can cause obesity, D all the above। इसका सही उत्तर है डी ऑल दी अबव। बैरेट्रिक सर्जरी है जो ओबेसिटी हो जाती है मोटापा वाले लोगों के लिए, मोटापा एक बीमारी बन जाती है, एक खतरा बन जाती है, तो इन सब लोगों के रिकमेंडेशन की वजह से इन सभी कंडीशंस में बैरेट्रिक सर्जरी है वो रिम्बर्सेबल होती है अंडर CSMA रूल्स। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज, मतलब है केंद्रीय सिविल सेवा के समूह ए अधिकारियों के लिए वार्षिक चिकित्सा परीक्षा के लिए निर्धारित आयु क्या है? ए 35 ईयर्स एंड अबव, बी 40 ईयर्स एंड अबव, सी 45 ईयर्स एंड अबव, डी 50 ईयर्स एंड अबव। इसका सही उत्तर है बी 40 ईयर्स एंड अबव। ग्रुप ए ऑफिसर्स जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है उनको वार्षिक चिकित्सा परीक्षा करवाने के लिए रिम्बर्समेंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 78,
what is the package rate prescribed for the purpose of annual medical examination in respect of men and women officers respectively? पुरुष और महिला अधिकारियों के संबंध में वार्षिक चिकित्सा परीक्षण के प्रयोजन के लिए निर्धारित पैकेज दर क्या है? ए 2000 एंड 2200, बी 2200 एंड 2000, सी 2400 एंड 2500, डी 3000 एंड 3500। जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं उनके लिए मेन और वुमेन, पुरुष और महिला दोनों अधिकारियों के लिए कितने रुपए तक वार्षिक चिकित्सा परीक्षण का रिम्बर्समेंट है वो होता है? सीएसएमए रूल के तहत ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है ए 2000 एंड 2200। पुरुष के लिए 2000 और महिला के लिए 2200 रुपये। Question number 79. State whether a central government servant is eligible to obtain medical treatment outside India under CSMA rules. बताएं कि क्या केंद्र सरकार का एक कर्मचारी CSMA नियमों के तहत भारत से बाहर चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए पात्र है? कौन सी कंडीशंस में? ए एलिजिबल अंडर सर्टिफिकेशन बाय द स्टैंडिंग कमेटी, बी नॉट एलिजिबल टू ऑब्टेन ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, सी ट्रीटमेंट कैन बी टेकन आउटसाइड इंडिया इफ द फैसिलिटीज आर गुड, डी एलिजिबल इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट विशेष। इसका सही उत्तर क्या है? ए एलिजिबल अंडर सर्टिफिकेशन बाय द स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी ये रिकमेंड करती है कि भारत से बाहर ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। अगर सुविधाएं भारत में उपलब्ध नहीं है और भारत से अच्छी फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल है तो स्टैंडिंग कमेटी उसको रिकमेंड करेगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 80. आइडेंटिफाई द मेडिकल ट्रीटमेंट टेकन अब्रॉड विच इज नॉट एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट अंडर CSMA रूल्स। विदेश में किए गए चिकित्सा उपचार की पहचान करें जो CSMA नियमों के तहत प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं है। ए बोन मेरो ट्रांसप्लांट, सी कॉम्प्लेक्स हाई रिस्क कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, सी कॉम्प्लेक्स मेडिकल एंड ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज ल्यूकेमिया, डी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी। सही उत्तर है डी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, कॉम्प्लेक्स हाई रिस्क कार्डियोवास्कुलर सर्जरी और कॉम्प्लेक्स मेडिकल एंड ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज ल्यूकेमिया, इनके लिए अब्रॉड ट्रीटमेंट के लिए परमिशन मिल सकती है परंतु कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी के लिए नहीं मिलेगी। साथियों, आपकी प्रिपरेशन के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें सर्विस रूल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं और एकेडमिक पार्ट भी सिलेबस के अनुसार रखा गया है। सारा स्टडी मटेरियल लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार है और अपडेटेड है, साथ में ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर सारे वीडियोस देखकर अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।